हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज हम आपको बताने वाले TWL के बारे में, तीतागढ़ वेगन्स लिमिटेड। तो ये कंपनी के बारे में हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में, इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि तीतागढ़ वेगन्स लिमिटेड किसमें एंगेज्ड है। तो तीतागढ़ वेगन्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है रेलवे वेगन्स। वेगन्स मतलब वन टाइप ऑफ व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है और हैवी चीजें उसमें लोड की जाती है या भेजी जाती है। रेलवे वेगन्स मतलब रेलवे में भी होता है कि कुछ ट्रेन्स होती है जो पर्टिकुलर सामान के लिए ही होती है, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो रेलवे वेगन, स्टील कास्टिंग, हैवी अर्थ मूविंग मतलब भारी भारी चीज़ें ले जाना, माइनिंग इक्विपमेंट्स भी मैन्युफैक्चर करना, बैली ब्रिजेस एंड इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ये सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। तो इसका मेन धंधा ये है। अब कंपनी डेटा के बारे में बात करेंगे, PEPB के बारे में बात करेंगे। सेक्टर का PE देखोगे तो 39.30 है, लेकिन इस कंपनी का PE रेशियो है -17.42, मतलब नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में PE कब होता है? जब कंपनी लॉस मेकिंग होती है। तो ये कंपनी लॉस मेकिंग है, ये तो क्लियर हो गया। PB रेशियो देखेंगे, सेक्टर का PB 3.99 और कंपनी का PB है 0.70, लेकिन आप सेक्टर के PB से कंपेयर करते हो तो ये आपको अभी सस्ते भाव में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड नहीं देती, सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.99%। स्मॉल कैप है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 615 करोड़ का है। बहुत ही छोटी कंपनी है। 20 डे एवरेज डिलीवरी, अगर 20 दिन का आप एवरेज निकालते हो कि लोगों ने कितनी डिलीवरी उठाई है इस स्टॉक की, तो 4,24,341 शेयर्स इतने लोगों ने उठाए हैं। बीटा इसका 0.96। अगर मार्केट की रैली जैसी हो उस हिसाब से ये कंपनी की शेयर्स काम करते हैं। लाइक मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इसका बीटा 0.96 के बीटा से ये ऊपर जाएगा एंड वाइस वर्सा। फाइनेंशियल ट्रेंड 2017 से 2020 का हमने डेटा दिया हुआ है। 2017 में 1.74 थाउजेंड करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जहां पे इसका प्रॉफिट 0.02 थाउजेंड करोड़ था। लेकिन 2018 में 1.29 थाउजेंड करोड़ डिक्रीज हो गया, और जहां पे इनका मुनाफा है वो भी नेगेटिव में आ गया है, 0.14 करोड़। अब 2019 में 1.59 थाउजेंड करोड़, जहां पे इनका इंक्रीज हुआ, इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ एज कंपेरेटिव टू 2018। तो इनका जो लॉस है वो भी 2018 के कंपैरिजन में कम हुआ है। 2020 में इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू 2019 के कंपैरिजन में, लेकिन जो लॉस है वो इंक्रीज हुआ है 0.02 थाउजेंड करोड़ से 0.03 थाउजेंड करोड़ हुआ है। तो लॉस इंक्रीज हुआ है, सेल्स भी इंक्रीज हुआ है कंपनी का। तो इन शॉर्ट क्या होगा कि इनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया होगा। आगे हम डिटेल में बताएंगे इसको। शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी की जो प्रमोटर्स है उनके पास 44.29%, म्यूचुअल फंड्स के पास 8.73%, DIIs के पास 0.40%, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 3.54% एंड रेस्ट सारा स्टेक रिटेल इन अदर्स, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के पास है 43.01%। रेवेन्यू स्टेटमेंट, अब हम इनका सेल्स देख लेंगे क्वार्टरली वाइज। जून 2020 में इनका सेल्स था 218 करोड़, सितंबर में इंक्रीज हुआ है 423 करोड़, और दिसंबर में भी इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 449 करोड़। तो टोटल इनकम इनका हो रहा है 455 करोड़ का। लेकिन एक्सपेंडिचर्स अगर आप देखिए तो वो भी बहुत ज़्यादा है। हर साल एक्सपेंडिचर्स, हर क्वार्टरली एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और मेन इनकम देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सिर्फ 25 करोड़ है, और उसमें से भी अगर आप इंटरेस्ट और टैक्स हटा दो, लाइक इंटरेस्ट 19 करोड़ का, टैक्स 6 करोड़ का, तो नेट प्रॉफिट नल, जीरो इज अ नेट प्रॉफिट इन 2020 ऑफ दिसंबर 2020 में इनका जीरो नेट प्रॉफिट था। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट तो कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन ये अच्छा है कि कंपनी का सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है।
लेकिन बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। और हम आगे रेशियोज देखेंगे। रिटर्न रेशियोज अगर आप देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी पहले -16.80% था। लाइक ये उतना मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, इक्विटी पे कितना रिटर्न देती है कंपनी, लेकिन यहाँ पे -16.80% था, लेकिन अब डिक्रीज हो गया 3.49% इन 2019, -3.49, एंड इन मार्च 2020 -4.45%। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल पे कितना रिटर्न मिलता है तो वहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रहा है, बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट दिख रहा है, -9.66% था इन मार्च 2018, 6.07% हुआ इन मार्च 2019, और इतना इंक्रीज होकर 8.13% हो गया इन मार्च 2020। रिटर्न ऑन एसेट्स भी डिक्रीमेंट में, लेकिन 19-20 में कंपैरिजन करें 2018 का तो कम है, 5.28% माइनस में है वो भी 2018 में, लेकिन -1.05 इन 2019 एंड -1.50 इन 2020। एसेट्स पे कितना रिटर्न मिलता है लेकिन वो नेगेटिव में है। डेट देखेंगे तो डेट डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 0.67 था इन 2018, वो इंक्रीज हुआ है मार्च 2019 में 1.07, लेकिन मार्च 2020 में 0.95 हो गया। लाइक मार्च 2019 से कम हुआ है, तो उन्होंने अपना डेट कम किया है। और यहाँ पे उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही अच्छा है, लाइक -2.67 है। उसके बाद नेगेटिव में जो 2018 में, और वो अब पॉजिटिव में आ गया 1.41, और मार्च 2020 में 1.43। तो कंपनी की जो कैपेबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की वो बहुत ही अच्छी है, उस वजह से ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। अब कंपनी का मार्केट प्राइस देखेंगे 53.34, मतलब कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 53.34, और 5 ईयर हाई अगर आप देखते हो तो 189.70, और आज 3.49% ऊपर था, 1.80 रुपीज ऊपर था। तो क्या लगता है आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप कंपनी का डेट देखते हो तो कंपनी डेट फ्री हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी का सेल्स इतना अच्छा इंक्रीज नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, तो कंपनी में इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो हमें मार्च का वेट करना चाहिए या नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए कि कंपनी के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आपको इसमें नहीं करना चाहिए, होल्ड ऑन करना चाहिए। फिर भी आपको करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछिए, उसके बाद ही आप करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।